आप सबका स्वागत है एक नए एपिसोड के। एवी टाइल्स एंड सैनिटरी कोल्लम है केरला के कोल्लम जिले का ऑथराइज्ड कजारिया डीलरशिप। आज हम यहाँ खड़े हैं त्रिशूर शहर में, जो कि न सिर्फ केरल के सेंटर में पड़ता है बल्कि ये कल्चरल सेंटर भी है केरला का। इस खूबसूरत शहर में ही आज पहली बार कजारिया ड्यूराटेक एक्सटोन को लॉन्च करने जा रही है। ये वो प्रोडक्ट है जो कि आने वाले कुछ ही सालों में नेचुरल स्टोन पेविंग और इंटरलॉकिंग पेविंग को बिल्कुल खत्म कर देगा। चलिए अंदर चलते हैं एग्जीबिशन हॉल में और देखते हैं क्या है डिस्प्ले पे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम एग्जीबिशन हॉल में आ चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो बैनर है कजारिया का, ड्यूराटेक एक्सटोन 20 मिलीमीटर R11 कलर्ड बॉडी टाइल्स की लॉन्च का। तो ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये है 20 मिलीमीटर थिकनेस में 60x60, 90x60 एंड 120x60 साइज में टाइल्स। और यहाँ जो नहीं अनाउंस किया गया है वो एक मटेरियल भी यहाँ पर है जो कि R9 ग्लेज में है, यानी जिसका ग्लेज इतना ज्यादा ग्रिपी नहीं है जितना कि R11 है। और ये टाइल लेकिन सिर्फ 120x60 साइज में ही अवेलेबल है। लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान इस टाइल की तरफ है और हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे टेक्निकल और एस्थेटिक साइड से। अगर हम ड्यूराटेक एक्सटोन की इस 20 मिलीमीटर टाइल की टेक्निकल साइड के बारे में बात करें तो हमें तीन चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं इसके लिए। पहली बात तो ये कि इसकी थिकनेस 20 मिलीमीटर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर है। ये वही थिकनेस है जो हमें करंटली जो भी पेविंग टाइल्स हम यूज करते हैं घर के बाहर, यानी कि कोटा स्टोन, बैंगलोर स्टोन, कडप्पा, शाहबाद, उसकी थिकनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है या उसकी एवरेज थिकनेस है। और वो थिकनेस वेरी होती रहती है और यहाँ पे हमको मिलता है कंसिस्टेंट थिकनेस 20 मिलीमीटर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो दूसरा स्टैटिस्टिक है जो हमको जानना है वो ये है कि इसके ऊपर जो ग्लेज है वो R11 ग्लेज है। R11 ग्लेज इंडिया में पहली बार कजारिया लेके आया है और इस 20 मिलीमीटर थिकनेस के ऊपर ही उस ग्लेज को यूज किया गया है। जो 12 mm थिकनेस वाली टाइल है उसके ऊपर इसको नहीं यूज किया गया है। R11 ग्लेज वो ग्लेज है कि जिसे आप एक हेवी ग्रेडियंट, यानी कि 19 डिग्री से 27 डिग्री तक का जो रैंप का आपका जो ग्रेडियंट होता है इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। और इसके ऊपर डाल के आप न सिर्फ इसके ऊपर धूप के वक्त चल सकते हैं बल्कि बारिश के वक्त जब पानी बह रहा हो उसके ऊपर से तब भी आप बिना फिसले उसके ऊपर से उतर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी इस टाइल के ऊपर गलती से ऑयल स्पिल हो गया तो भी आप 19 से 27 डिग्री तक अगर आपका रैंप का ग्रेडियंट है तो आप सेफली उसके ऊपर से, उस तेल के ऊपर से चल के आ सकते हैं। इतनी बड़ी क्लेम आज तक किसी कंपनी ने इंडिया में नहीं की है पेविंग टाइल के सिलसिले में। तो ये है दूसरी बात। जो तीसरी बात जो हमको जाननी है इसके बारे में वो ये है कि जो 20 मिलीमीटर थिकनेस है वो इसको स्ट्रेंथ देती है लोड उठाने का 75 टन तक। और 75 टन अगर नहीं समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी बात है तो मैं आपको बता दूं कि कोटा स्टोन जो है, अगर उसके नीचे का PCC या RCC अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर वो नहीं बैठता है वजन आने पर, तो कोटा स्टोन जो वजन उठाता है वो सिर्फ 25 से 30 टन है। और यहाँ ये टाइल है जो 70 से 75 टन तक वहां वजन उठाएगी। तो अब इसका स्ट्रेंथ जो है ये भी इंडिया में पहली बार है कि पेविंग टाइल में इतना स्ट्रेंथ किसी टाइल को दिया गया है। R11 ग्लेज का जो उपयोगिता है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एक रैंप देख सकते हैं। ये रैंप का जो ग्रेडियंट है ये तकरीबन 40 to 45 डिग्री है, जो कि R11 की जो स्टिपुलेटेड जो R11 का जो ग्रेडियंट है, जो मैक्सिमम ग्रेडियंट है 27 डिग्री, उससे तो काफी ज्यादा है। और मैं इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ, नॉर्मल शूज है, नॉर्मल ग्रिप है और मैंने अपना पूरा वजन मेरे पैरों पे डाल रखा है। मैं फिसलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल अपने आप को होल्ड नहीं किया है। 100 किलो के ऊपर मेरा अपना वजन है और आप देख सकते हैं मैं पूरी कोशिश
कोशिश कर रहा हूँ फिसलने की, लेकिन एक चुंबक की तरह मेरे जूतों को इस ग्लेज ने पकड़ रखा। ये ग्लेज हम वीडियो में आपको नहीं दिखा सकते, आपको अपने नियरेस्ट डीलरशिप में जाना होगा और आपको अपने हाथों से इस ग्लेज को छू के देखना होगा, तभी आप इसकी इंपॉर्टेंस अनुभव कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे उतरने की कोशिश करता हूँ। अगेन, जब उतरते हैं तो वजन ज्यादा आता है हमारे पैरों पे। मैं फिसलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। तो अभी हमने कुछ टेक्निकल बातों को सुना, अब हम इसकी एस्थेटिक साइड को भी एक बार चेक कर लेते हैं। टाइलें सब इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि टाइलें खूबसूरत होती हैं। ये हम जिस स्पेस में डालते हैं उस स्पेस को न सिर्फ खूबसूरत बनाती हैं, बल्कि उनको एक अपना ही एक कैरेक्टर देती। और ये कैरेक्टर क्या होता है? ये कैरेक्टर उस घर के ओनर का ही होता है। किसी को ग्रे अच्छा लगता है, किसी को बीज अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ एक ही बोर्ड पे आप देखें 2 बीज है और 2 ग्रे है। सर्टेनली कोई भी व्यक्ति दोनों टाइल कभी एक साथ सेलेक्ट नहीं करेगा। जो ग्रे सेलेक्ट करेगा वो ग्रे ही सेलेक्ट करेगा, जो बीज और येलो सेलेक्ट करेगा वो वही करेगा। तो सारे इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं और हर कोई अपनी पहचान अपनी कपड़ों से, अपनी गाड़ी से, अपने घर से, उसकी डेकोरेशन से बढ़ाना चाहता है। लेकिन ये सब तो चल रहा है काफी साल से, लेकिन अभी तक हमको टाइल जो हम पेव कर सकें, जो हम हमारे आंगन में डाल सकें, ऐसी टाइल अभी तक हमारे पास नहीं थी। हमारे पास जो थी वो सिर्फ चॉइस थी, कोटा स्टोन, बैंगलोर स्टोन, शाबाद, कड़प्पा और या फिर इंटरलॉकिंग सीमेंट टाइल्स ना। इंटरलॉकिंग सीमेंट टाइल्स बुरी चीज नहीं है, काफी रिसोर्सफुल है, लेकिन फिर भी जो पिगमेंटेशन और जो कलर का सिलेक्शन आपको विट्रिफाइड टाइल में मिलेगा, वो पिगमेंटेशन आप कभी भी सीमेंट टाइल में एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक और मौका मिल रहा है, जो आपके घर के अंदर नहीं, घर के बाहर है। जो लोग अंदर नहीं भी आते हैं, वो बाहर से भी आपके घर को झांक लें, तो उनको आपका कैरेक्टर क्या है या आप क्या अच्छा पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते हैं, उसका एक आइडिया उनको लग जाएगा। तो आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। ये जो मेरे दाएं साइड में आप देख रहे हैं, ये हैं R9 ग्लेज वाली एक्सटीरियर टाइल्स, जो कि काफी रफ हैं, कभी नहीं घिसेंगी। और ये उन जगहों पर डालना है जहां पानी सीधा इसके ऊपर नहीं पड़ता है, कि सीधे बरसात के नीचे आप इसको नहीं डाल सकते, आपको किसी कवर्ड एरिया में डालना पड़ेगा। लेकिन ये इतना एंटी स्लिप रेजिस्टेंस देता है कि आप इसके ऊपर से चाह कर भी नहीं फिसल सकेंगे। एक और उपयोग जो इन टाइलों का हम देख रहे हैं वो है स्टेप टाइल के तौर पे। आपके पास 60 सेंटीमीटर है, आपके पास 90 सेंटीमीटर है और आपके पास 120 सेंटीमीटर है। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसमें सारे देश में सारी राज्य सरकारों ने ये स्टिपुलेटेड कर दिया है कि आपका जो स्टेप है वो मिनिमम 120 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? एक तो ग्रेनाइट है और उसके अलावा विट्रिफाइड टाइल्स हैं जो कि 12 mm से ज्यादा हमको मिलती नहीं है। तो ये टाइल्स हैं एक मौका आपके पास कि जो आपने टाइल जमीन पे बिछाई है कमर्शियल बिल्डिंग्स की, उन बिल्डिंग्स से मैचिंग या फिर एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट आपको इस कलेक्शन में डेफिनेटली मिलेगा। और बिना किसी वेस्टेज के आप इसको वहां पे एज अ स्टेप टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 120 बाई 60 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको सीधे 2 हिस्सों में काटें तो आपको 120 बाई 30 के 2 पीस मिलेंगे और ये सीधे आपके स्टेप के ऊपर बैठ जाएंगे। आपका 0 वेस्टेज है। हालांकि अगर आपका स्टेप 10 इंची है तो डेफिनेटली आपका 2 इंच का एक पीस, दैट इज रफली इतना सा एक पीस आपका वेस्ट होगा। पर दूसरे नेचुरल स्टोन्स जैसे कि ग्रेनाइट जैसे स्टोन्स में हम जो असेस करते हैं 15% वेस्टेज असेस करते हैं, उतना वेस्टेज आपको इसमें नहीं मिलेगा। ग्रेनाइट में आपको 20 मिलीमीटर थिकनेस तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगी। और इसी तरह अगर आप घर की बात करें तो ये जो 2 कॉलम आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं ये 90 बाई 60 के हैं। घरों में भी हमारे देश के शायद जितने भी राज्य हैं उसमें जितने भी कॉर्पोरेशंस और म्युनिसिपैलिटीज हैं उन्होंने भी स्टिपुलेटेड कर दिया है कि नए बिल्डिंगों में आपकी जो स्टेप है वो कम से कम 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर उस केस में है, अगर आपका घर भी ऐसे केस में पड़ता है तो आप इस तरफ देखिए, आपको बिना किसी वेस्टेज के इसमें से आपको स्टेप टाइल मिलेंगी जिनके ऊपर से फिसलने की बात तो आप भूल ही जाइए। और उसके अलावा देखने में भी जो आपने टाइल अपने घर के लिए सेलेक्ट की है उसके साथ परफेक्ट मैच होगी या परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट होगा। और यदि आपका बजट उससे भी नीचे है, अगर आप बिल्कुल कम कीमत में अपना लेकिन पूरी उपयोगिता के साथ अगर आप इसे अकम्प्लिश करना चाहते हैं तो आप छोटी टाइल पे आइए और 60 बाई 60 से भी स्टेप टाइल और एलिवेशन टाइल जैसी काफी सारी जगहों पर आप इनको सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं।
एक जो बहुत खूबसूरत बात इन टाइलों में, स्पेशली जो R11 ग्लेज में 20 mm थिकनेस में आती है, उसमें जो कजारिया ने दिया है वो ये है कि सेम कलर टाइल आपको 3 साइजों में मिलती है। ऐसे एक ही कलर 3 साइज में मिलने से क्या फायदा है हम पूछेंगे, लेकिन ये फायदा आप अपने सामने देख रहे हैं। जो मेरे सामने ये 2 टाइलें, एक ब्लैक कलर में और एक बीच कलर में जो है, इसमें आप 2 डिफरेंट पैटर्न्स देख रहे हैं। यहाँ पे एक 4x2 की टाइल हॉरिजॉन्टली लगाई हुई है, 2 3x2 की टाइल वर्टिकली लगाई है, और इन 2 टाइलों को मैच करने के लिए 3 2x2 की टाइल उसके साथ में लगाई है। कहीं भी कोई वेस्टेज नहीं है, कटिंग नहीं है, और सिर्फ ज्योमेट्री की खूबसूरती है। इसी तरह एक दूसरा कॉम्बिनेशन वहां आप ब्लैक में देख सकते हैं। अगर ये आपके घर के ऐसी तरफ पड़ता है जहां पे धूप ज्यादा है, तो आप उसको ब्लैक कलर की टाइल डाल के कट कर सकते हैं। और अगर आपका वरांदा है, जो आपका आंगन है, वो ऐसी जगह पड़ता है जहां धूप कम पड़ती है, तो लाइट टाइल लगा के आप वहां पे उजाला बढ़ा भी सकते हैं। नाउ इस ब्लैक टाइल में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक 4x2 लगाया है, नीचे एक 4x2 उसके परपेंडिकुलर है, और इसको 4x2 के ऊपर एक 2x2 है, और इस 4x2 और 2x2 को 2 3x2 के साथ मैच किया हुआ है। ये तो सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाएं, लेकिन अगर इन 3 साइजों को लेकर अगर आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, तो आप काउंटलेस कॉम्बिनेशन इसके अंदर बना सकते हैं, और आप और आपका परिवार जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको लगता है, आप उसको अपने आंगन में डालने के लिए यूज कर सकते हैं। ये मैट टाइलें हैं, इनको वीडियो में दिखाने की कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए मैट टाइल को छू कर देखने के लिए आपको अपने नियरेस्ट डीलरशिप में जाना ही होगा। आप जल्दी से जल्दी जाइए और जहां हो सके इसे यूज कीजिए। जब मैं ड्यूराटेक एक्सटोन को स्टेप टाइल बनाने की बात कर रहा था, तब मुझे एक बात और याद आई। एक स्टैटिस्टिक है जो कि है 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये वो कीमत है जो पूरी दुनिया में लोग सालाना अदा करते हैं अपनी चिकित्सा के लिए, फॉल और स्लिप रिलेटेड इंसिडेंट से। यानी ये स्टैटिस्टिक्स ये तो नहीं कहता है कि ये सारे लोग टाइल के ऊपर से फिसले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें काफी कुछ तो टाइल से फिसलने के इंसिडेंट्स भी होंगे। लेकिन जैसे ये टाइल्स और प्रचलन में आएंगे और जैसे इनका उपयोग बढ़ेगा, कम से कम आंगन में फिसल के गिरने वाली इंसिडेंट्स तो इंडिया में अब खत्म होने वाली। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लगे रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स का हम इंतजार करेंगे। जय हिंद।